हेलो दोस्तों। आरआरबी एएलपी इलेक्ट्रीशियन के क्लास नंबर सेट 2 में आपका स्वागत है। अगर आप हम धीरे धीरे अच्छे से आसान भाषा में समझाने का कोशिश करेंगे। अगर आप वीडियो को 2 गुना करके देख सकते हैं तो देख लीजिए। यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन से वैसे सवाल देखे जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आने के 99% चांस हैं। 1% इसलिए नहीं बोले क्योंकि हम भगवान तो है नहीं या हम सेटर तो है नहीं। इसलिए चलिए इलेक्ट्रीशियन के एएलपी के इलेक्ट्रीशियन क्लास सेट नंबर 2 जो कि एक आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है एएलपी का, वहाँ पर आपको ये क्लास देखने को मिल जाएगा। एग्जाम तक 100 सेट कराने का निर्णय लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले पे चलते हैं। स्थिर विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र में क्या होता है? स्थिर विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र में मान लीजिए कि ई है जो विद्युत, स्थिर विद्युत चार्ज है, ये विद्युत है। मान लीजिए ये आपका घर है। जैसे आपका घर है तो ये जो अगल बगल है या सरकारी रोड भी क्यों ना रहे, आप कहते हैं कि नहीं, आपके घर के आगे बगल जो रोड रहता है, सड़क, वो आप बोलते हैं कि नहीं ये मेरा सड़क है, आप बोलते हैं ना। आप वहां पर गाय अपना कुछ भी जोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि आपके घर के बगल में है, यानी कि वो आपका है। उसी प्रकार स्थिर विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र में क्या होता है? अगर ये विद्युत है तो इसके अगल बगल जो क्षेत्र होगा वो भी क्या हो जाएगा? वो भी विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। स्थित विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र होता है। अगर ये स्थिर विद्युत है, चार्ज है, तो इसके अगल बगल जो क्षेत्र होगा, मतलब इधर इधर, वो भी विद्युत क्षेत्र होगा। इसी प्रकार हम लोग समझेंगे आसान भाषा में, जो कि आपके दिमाग में वो रह जाए। ऐसा ऐसा ट्रिक देंगे जो कि एग्जाम में आते ही आपको लगे अरे ये विद्युत क्षेत्र है, यानी इसके अगल बगल जो क्षेत्र होगा ये विद्युत चार्ज है, इसके अगल बगल जो भी क्षेत्र है वो यानी विद्युत क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनात्मक विद्युत से आवेशित होने वाले आयनों को क्या कहते हैं? देखिए, धनात्मक विद्युत से आवेशित हो रहा है, किससे हो रहा है? आवेशित हो रहा है धनात्मक विद्युत से। किससे? धनात्मक विद्युत से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए थोड़ा सा आप लोग भी बताइए, सोचिए, दिमाग में जोर दीजिए कि क्या होगा। देखिए, अगर आप कोई मतलब कि जो नशा करता है, ये नशा वाला लड़का है और ये आप हैं, अगर इसके साथ रहिएगा तो लोग क्या कहेगा कि ई भी, आप नशा नहीं करते हैं लेकिन अगर नशा जो करता है उसके साथ रहिएगा तो आपको बोला जाएगा कि नहीं कि ई भी नशा करता होगा। आप करते हैं या नहीं उससे मतलब नहीं है। आप जैसे जो जुआ खेलता है, अगर उसके साथ रहिएगा तो आपको बोला जाता है कि नहीं आप भी जुआ खेलते हैं। उसी प्रकार अगर धनात्मक विद्युत से जो कोई आवेशित हो रहा है तो उस आयन में क्या होगा? सही आंसर होगा धनायन। धनात्मक विद्युत से आवेशित हो रहा है यानी धनायन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आवेश एवं स्थिर वैद्युति से देखेंगे, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन है कि हाथ में प्रवाहित होने वाला करंट क्या कहलाता है? हाथ से हाथ में प्रवाहित होने वाला करंट क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है स्पर्श विभव। क्या कहलाता है? स्पर्श विभव कहलाता है। हाथ से हाथ में प्रवाहित। देखिए, अगर आप किसी को छूते हैं, जैसे कोई लड़की है उसको आप छू लिए तो क्या वो बोलती है कि हमको स्पर्श मत करो, डोंट टच मी, बोलता है ना, डोंट टच मी, यानी स्पर्श मत करो। अगर हाथ से हाथ में प्रवाहित होने वाला करंट, यानी हाथ से हाथ में प्रवाहित हो रहा है यानी स्पर्श कर रहे हैं, तो स्पर्श विभव हो गया। समझ रहे हैं आप? स्पर्श विभव इतना आसान भाषा में समझाने का आप प्रयास कर रहे हैं। मेरा मोटिव है
क्वेश्चन आंसर देखिए यहाँ पर सब दिया हुआ है, लेकिन मेरा मोटिव वो नहीं है। मेरा मोटिव है कि क्वेश्चन को समझाना, आसान भाषा में समझाने का प्रयास हम कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी नए हैं, अभी मार्केट में कोई हमको नहीं जानता है कि झा सर करके एक यूट्यूब चैनल है, ये कोई नहीं जानता है अभी। झा सर देखिए, ये मेरा लोगो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी अनावेशित पिंड को निम्नलिखित में से किस माध्यम से आवेशित नहीं किया जा सकता है? किसी अनावेशित पिंड को, कह रहा है कि किसी अनावेशित पिंड को निम्नलिखित में से किस माध्यम से आवेशित नहीं किया जा सकता है? अपने, सही आंसर है अपने अक्ष पर घूर्णन करके। कोई अनावेशित पिंड है, ठीक है, कह रहा है कोई अनावेशित पिंड है, उसको किस माध्यम से आवेशित नहीं किया जा सकता है? यानी कि अनावेशित पिंड है, अगर एक ये अपने अक्ष पर घूर्णन करता है तो ये आवेशित नहीं किया जा सकता है, लेकिन संवहन, प्रेरण, घर्षण, इस सब से अनावेशित हो सकता है। इसको अगर घसकाएंगे इधर से इधर, घर्षण करेंगे तो आवेशित हो जाएगा, प्रेरण करेंगे तो भी आवेशित हो जाएगा, संवहन करेंगे तो भी आवेशित हो जाएगा, लेकिन अगर इसको अपने अक्ष पर घुमाएंगे तो ये आवेशित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु चालक में विद्युत धारा का प्रवाहित निम्नलिखित के प्रवाह के कारण होता है। धातु चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? सही आंसर है इलेक्ट्रॉन। आइए हम लोग समझते हैं कि धातु चालक में, मान लीजिए ये धातु है, ये धातु चालक है, ऐसे विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के कारण। ये तो आसान है, इसको क्या समझाना है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजली की गति डैश होती है, बिजली की गति डैश होती है। बिजली की गति क्या होती है? बिजली की गति, इसमें देखिए ये होगा ऑप्शन बी, 3.8 गुना 10⁸, यानी प्रकाश की गति और बिजली की गति समान होती है। प्रकाश की गति और बिजली की गति समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडक्टर में करंट क्या तय करता है? कंडक्टर में करंट क्या तय करता है? कंडक्टर में करंट क्या तय करता है? इलेक्ट्रॉन की प्रवाह क्या तय करता है? इलेक्ट्रॉन की प्रवाह। कंडक्टर में करंट क्या तय करता है? इलेक्ट्रॉन की प्रवाह। देखिए अभी हम क्वेश्चन जो है ना पीडीएफ बना के नहीं ला रहे हैं, क्योंकि अभी उतना आदमी देखता नहीं है, अभी व्यू नहीं जाता है। जब ज़्यादा स्टूडेंट लोग जुड़ने लगेगा तो फिर और संशोधन करेंगे और अच्छा से अच्छा क्वेश्चन और पीडीएफ के माध्यम से लाएंगे। अभी व्यू नहीं आता है, इसलिए अभी पहुंचा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं झा सर यूट्यूब चैनल को। कंडक्टर में क्या तय करता है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। देखिए I बराबर Q/T, ई याद कर लीजिए, इस अगर याद हो जाएगा I बराबर Q/T, इससे आपका न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, कितना आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का? 1.602 गुना 10⁻⁻19 कूलम, 1.602 गुना 10⁻19 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनरी से स्थैतिक बिजली को हटाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? मशीनरी से बिजली को हटाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? फ्रेमवर्क की ग्राउंड करना, फ्रेमवर्क को ग्राउंड करना। मशीनरी से स्थैतिक बिजली को हटाने का सर्वोत्तम तरीका फ्रेमवर्क को ग्राउंड करना होता है।
विद्युत धारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा किसी परिपथ में विद्युत आवेश का प्रवाह होता है। निम्नलिखित कथनों का संदर्भ में लें और सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए इसका सही आंसर ए बी दोनों होगा। आवेश ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन हो सकता है। आवेश धनात्मक आवेश वाहक हो सकता है जिसमें प्रोटॉन और धनात्मक आयन शामिल होता है। आवेश जो है ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन हो सकता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक धनात्मक सब होता है। तो आवेश ऋणात्मक रूप से भी इलेक्ट्रॉन में हो सकता है और धनात्मक आवेश वाहक भी हो सकता है, इसमें प्रोटॉन और धनात्मक आयन शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पीयर धारा को एक कहा जाता है, क्या? कूलम कहा जाता है। 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पीयर धारा को 1 एम्पीयर धारा को कूलम कहा जाता है। मतलब 1 सेकेंड में प्रवाहित जो 1 एम्पीयर धारा होगा उसको ही 1 सेकेंड में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हुआ उसको कूलम कहेंगे। 1 सेकेंड में 1 एम्पीयर यानी कूलम कहेंगे। अब देखिए I बराबर क्यू बाई टी, I बराबर क्यू बाई टी, ई आपको याद करना, I बराबर क्यू बाई टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिर हम बोल रहे हैं कि अभी पीडीएफ नहीं बना रहे हैं क्योंकि व्यू कम जाता है। आप लोग जैसे ही देखने लगेगा, क्लास आपको अच्छा लगने लगेगा, तो फिर हम पीडीएफ के माध्यम से लाएंगे। क्यू 11 नंबर क्वेश्चन है, क्यू विद्युत की मात्रा जानने का सूत्र क्या है? क्यू मतलब आवेश, तो क्यू बराबर क्या होगा? क्योंकि I बराबर क्यू बाई टी होता है, तो क्यू बराबर क्या होगा बताइए? तो इसको गुना कर देंगे, ये भाग में है इधर जाके गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका धारा गुना समय, यानी I क्यू बराबर I गुना टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 1 मिनट में 10 एम्पीयर का करंट प्रवाहित होने वाले एक सर्किट से होकर कितने कूलम्ब का चार्ज प्रवाहित होता है? 1 मिनट में 10 एम्पीयर का करंट प्रवाहित करने वाले एक सर्किट से होकर कितने कूलम्ब का चार्ज प्रवाहित होता है? तो देखिए इसका सही आंसर 600 होगा। कैसे होगा? तो 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, और आप पहले ही जाने 1 सेकेंड में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होता है, तो 60 सेकेंड और 10 मिनट है, 10 एम्पीयर है, तो 60 सेकेंड को अगर 10 से गुना कर देंगे उतना एम्पियर कूलम हो जाता है, एम्पियर बदल के कूलम में बदल जाता है, इसलिए 600 कूलम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विद्युत आवेश की SI मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम, विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम। 14 नंबर क्वेश्चन है, आवेश की वह सबसे छोटी मात्रा जिसका अस्तित्व वह डैश द्वारा प्रभावित होता है? इलेक्ट्रॉन। सही आंसर है इलेक्ट्रॉन। आवेश की वह सबसे छोटी मात्रा जिसका अस्तित्व, आवेश की वह छोटी मात्रा जिसका अस्तित्व है वह है इलेक्ट्रॉन। एक एम्पियर घंटा, 1 एम्पियर घंटा इनमें से किसके बराबर है? तो 1 एम्पियर घंटा यानी कि 1 गुना 60 गुना 60 3600 कूलम, क्या हो जाएगा? 3600 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 600 जूल कार्य करने के लिए 110 वोल्ट के विभवांतर वाले बैटरी द्वारा कितना चार्ज दिया जाना चाहिए?
तो ऐसे सवाल आपको कुछ नहीं करना है, 460 में 110 से भाग दे देना है, ठीक है। 6 हो जाएगा, 6 कूलम हो गया। क्यों दिए? क्योंकि आप लोग पढ़े हुए हैं I बराबर Q/T। तो कार्य बटे विभव, आवेश, चार्ज निकालना है यानी आवेश निकालना है। तो आवेश बराबर कार्य बटे विभव, अब विभव बराबर कार्य बटे आवेश। ये आपको याद रखना है सूत्र, तभी आप ऐसे न्यूमेरिकल बना सकते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन में आवेशित निकाय क्या है? प्रेरण द्वारा आवेशन में आवेशित निकाय का कोई आवेश नहीं खोता है। स्थैतिक बिजली का उत्पादन किस कारण से होता है? स्थैतिक बिजली का उत्पादन किस कारण से होता है? घर्षण के कारण। स्थैतिक बिजली का उत्पादन कैसे होगा? तो अगर ये मान लीजिए कोई पदार्थ है, इसको घसेंगे, मतलब घर्षण उत्पन्न करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, तो इसमें बिजली उत्पन्न हो जाएगा। इसका उदाहरण है, जब आप किसी कंघी को ऐसे रगड़ते हैं तो उससे कागज चिपक जाता है। कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म की विद्युत पैदा होती है? तो स्थैतिक विद्युत, क्योंकि अभी ऊपर में आप पढ़े स्थैतिक कैसे होता है, तो रगड़ा जाता है इसलिए स्थैतिक विद्युत उत्पन्न हो जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। फिर अगर आप लोग देखिएगा, लाइक कीजिएगा, तो हम नेक्स्ट सेट लेकर आएंगे। अगर एक कांच की छड़ और रेशम के कपड़े के टुकड़े को एक साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ डैश को रेशम के कपड़े में स्थानांतरित करता है। इलेक्ट्रॉन कौन करता है? कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन को रेशम के कपड़े से स्थानांतरित करती है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्वेश्चन की क्वालिटी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।